जिंदगी का दूसरा नाम ही सीखना है। और हम सभी अपने जीवन की आखिरी सांस तक कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। और कुछ ऐसे अनमोल सीख होते हैं जो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं और हमारे जीने के नज़रिए को बदलने का साहस भी रखते हैं। और सीखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ सीखने के बाद ही हमें यह पता चलता है कि हम जीवन के किस पहलू से रूबरू नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसे 10 अनमोल सबक आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ, जिसे अगर आपने आत्मसात कर लिया तो जीवन में बहुत से ठोकर लगने से बच जाएंगे और आप शांति और सफलता सब कुछ पाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं वो 10 सबक। नंबर 1, भरोसा खुद पर और ईश्वर पर रखें। दोस्तों, भरोसा या विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए सबसे पहले जो भी काम करते हैं या अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, उसे आप अपनी पूरी विश्वास, पूरी आस्था को रख कर करें कि मैं ये ज़रूर कर पाऊँगा और ये चीज़ मुझे ज़रूर मिलेगी। और इसके साथ ही ईश्वर पर भी अपना विश्वास पक्का रखें, क्योंकि ये सच है कि हम ईश्वर के हाथ की कठपुतली हैं। लेकिन जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वह हमारी मुश्किल को आसान बनाता है और सही समय पर जो हमारे लिए सही होता है ना, वह वही देता है। याद रखिए, अगर आप ईश्वर पर और स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा और आप कभी नहीं दुखी होंगे। नंबर 2, सुने सबकी, करें सिर्फ अपने मन की। देखिए, जैसे आपको कोई समस्या आती है और आपको कोई समाधान नहीं सूझ रहा होता है, तो ऐसे में आप 2-4 लोगों से उनकी राय जरूर लेते हैं। तो सुनिए सबकी, क्योंकि एक ही पहलू को लेकर सबकी सोच अलग अलग होती है। सभी का दिमाग अलग अलग प्लान करता है, सबका अनुभव अलग अलग होता है। इसलिए सबका सुने, ताकि आप अपने समाधान के लिए एक बेहतर निष्कर्ष पर पहुंच सकें। और अपने मन की इसलिए सुने क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं तो उस स्थिति में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सही लगता है उसे करें, क्योंकि वो आप स्वयं हैं जो अपनी सिचुएशंस को पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी सिचुएशंस कैसी है, कैसी थी और कैसी रहेगी, है ना। नंबर 3, सबको खुश करने के बजाय खुद खुश रहना सीखें। चलिए मान लेते हैं कि हम इंसान हैं और हमारी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें से एक है अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, नज़दीकी लोगों को खुश रखना, खुशी देना। लेकिन दोस्तों, हम सभी को एक साथ खुश नहीं रख सकते हैं। कई बार हमारी ऐसी कोशिश से हम स्वयं को कब अकेले कर लेते हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता। वैसे भी जो चीज़ आपके पास खुद के लिए नहीं है ना, वो आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं। इसलिए पहले स्वयं को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अपनी खुशी का ख्याल रखें, तभी आप औरों को खुशी दे पाएंगे। नंबर 4, कर्ज नाम से दूरी बनाएं। दोस्तों, कर्ज शब्द 2 अक्षर से बना बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन ये बहुत से रिश्तों को, व्यवसाय को और जीवन को बर्बादी के कगार तक पहुंचा देता है। इसलिए जितना हो सके ना किसी से कर्ज लें और ना किसी को कर्ज दें, क्योंकि अगर लेते हैं तो देने की चिंता बनी रहेगी और देते हैं तो लेने की चिंता बनी रहेगी, और दोनों ही स्थिति में आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए कर्ज से बचें। वैसे भी जीवन की आवश्यकता कभी भी समाप्त नहीं होती। नंबर 5, माता पिता की कद्र करें। दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान जो कभी पुत्र या पुत्री होगा, एक दिन पेरेंट भी बनता है। तो अगर हम अपने माता पिता की कद्र करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारी कद्र करेंगे। वैसे भी जब हमारे पेरेंट इस दुनिया में अगर नहीं होते हैं तो मन में ऐसे बहुत से मलाल रह जाते हैं कि काश काश मैंने उनके लिए ये किया होता,
और बहुत बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए अगर आपके पेरेंट्स हैं ना, तो उनकी कद्र जरूर करें, ताकि वो काश आपके जीवन में कभी ना आए। नंबर 6, भावनाओं में ना बहें। दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ के लिए अपने जीवन में डिसीजंस ले रहे हों, तो उसे भावना में बहकर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर भावना में बहकर लिए गए डिसीजन के लिए बाद में पछताना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप ये 2 काम भावना में बहकर कर रहे हैं तो वह सही है। पहला, किसी को माफ़ करना। दूसरा, किसी की गलती को भुला देना। नंबर 7, अपने मन को शांत रखें। दोस्तों, ये सबक बहुत ही कठिन है, क्योंकि मन को शांत रखना इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन मुश्किल भी नहीं होता है। अगर आप विपरीत परिस्थिति में मन को शांत रख लेते हैं तो आप उस स्थिति से जरूर जल्दी ही बाहर निकल जाते हैं। और शांति आपके मन को शक्ति देती है, जिससे आप स्थिति और परिस्थिति को सही तरह से समझ पाते हैं और संभाल पाते हैं। नंबर 8, स्वार्थी लोगों से बचें। जी हाँ दोस्तों, स्वार्थी लोगों से बचकर रहें, क्योंकि ऐसे लोग आपसे काम तो करवा लेते हैं और जब आपकी बारी आती है तो आपको इग्नोर करते हैं या टाल देते हैं, जिससे बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए इस सबक को ज़रूर याद रखें, ये सबक जीवन में बहुत काम आएंगे। नंबर 9, ज़्यादा बोलने से बचें। दोस्तों, यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति हैं तो आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से सामने वाला व्यक्ति आपके व्यक्तित्व का आकलन बहुत जल्दी कर लेता है, आसानी से कर लेता है। और ज़्यादा बोलने से बहुत से नुकसान होते हैं, जैसे लोग आपसे बात करने से कतराते हैं, आपकी बातों को वैल्यू नहीं देते हैं, आपकी बात प्रभावी नहीं लगती है लोगों को, आपकी बातों में गंभीरता नहीं होती है। ज़्यादा बोलने से आपका मानसिक और शारीरिक शक्ति ज़्यादा खर्च होता है और आपको अशांति भी मिलती है। आप ज़्यादा बोलने के चक्कर में लोगों के सामने अपनी कमज़ोरी तक बता देते हैं। ज़्यादा बोलना बात बिगाड़ सकता है और आपको बहुत बड़ी समस्या में भी डाल सकता है। और कहा भी जाता है, पहले तोलो फिर बोलो। बहुत ही काम की चीज़ है। नंबर 10, समय के साथ स्वयं को बदलें। अब यह तो तय है कि प्रकृति समय के साथ बदलेगी, और जब हम इसी प्रकृति का हिस्सा हैं तो हमें भी बदलना होगा, वो भी प्रकृति के साथ। और अगर आप समय के साथ बदलाव नहीं करेंगे ना, तो आप अभी जहाँ कहीं भी हैं उससे भी पीछे रह जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने भी ये सुना होगा, हो सके तो समय के साथ बदल जाओ। अगर समय ने आपको बदला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए खुद में बदलाव जरूर लाएं। तो दोस्तों, जब तक जीवन है सीखें मिलती रहेंगी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप ये सबक लेकर जीवन में सफल बने और ठोकर लगने से बचें। धन्यवाद।